शतरंज के खेल का बादशाह है वो। नाम? विशाल सक्सेना। पूरे 5 लाख रुपए हैं इसमें। काम हो जाना चाहिए। ये गया तुम्हारा बादशाह। चेक और मीट। यहाँ की जीत पर इतना भी खुश मत हो विशाल कि वहां की हार तुम्हारे लिए मातम बन जाए। डैडी, वो विशाल सक्सेना। विशाल सक्सेना लास्ट ईयर का नेशनल शतरंज चैंपियन और मुकेश सक्सेना का बेटा जो प्लेन क्रैश में मारे गए थे। जी, आप जानते हैं उसे? बहुत अच्छी तरह। ये विशाल से तुम्हारी सिर्फ दोस्ती है या? मैं प्यार करती हूँ उससे। और विशाल? वो भी। तुमसे शादी करेगा? वही तो हम चाहते हैं। तुम्हारे और उसके चाहने से कुछ नहीं होता। उसने अपने चाचा रंजीत सक्सेना से बात की है? इसमें बात क्या करना है? बिजनेस के तौर तरीके मुझे सीखना नहीं है किसी से। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है। लेकिन अंकल, प्रॉपर्टी बेचने का सवाल था, कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। मैंने सोचा तुम शतरंज की कंपटीशन में बहुत बिजी हो, तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। वैसे तुम्हारी तैयारियां कैसे चल रही हैं? जोरदार अंकल। किसी भी कीमत पर मुझे इस इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप में सिलेक्ट होना ही है। श्रीकांत अपनी दौलत के जोर पर इस चैंपियनशिप में जरूर सिलेक्ट होने की कोशिश करेगा। अगर श्रीकांत के पास दौलत है, दौलत तुम्हारे पास भी कोई कम नहीं है। पर खुरदार, आज की सबसे बड़ी सच्चाई दौलत है। अगर श्रीकांत अपनी तरफ से जोर लगाना चाहता है तो लगाने दो, हम भी देख लेंगे। वैसे अंकल, आज की हार से बहुत बुरी तरह तिल मिला उठा है श्रीकांत। उसकी इस हार का और तुम्हारी इस जीत का कोई महत्व नहीं। महत्व उस जीत का होगा जो तुम्हें वर्ल्ड कंपटीशन में भेज सके। ये चेक और मेट। यार ये कैसे हो सकता है यार? देखने दे एक सेकंड। नहीं, यहाँ पे नहीं जा सकता। यहाँ पे नहीं जा सकता। अरे हाँ यार, बस क्या ये तो गेम खत्म हो चुकी है विशाल बाबू। यार तो वाकई चिकन मेट है। हाँ, क्या बात है? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठो। तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? अब अच्छी है। विशाल, कल शाम मैं दिल्ली जा रहा हूँ, 2 दिन बाद लौटूंगा। वैसे भी तुम्हारा कंपटीशन तो 3 दिन बाद ही है ना? अंकल, मैं सिलेक्शन मिस नहीं करना चाहता। आप दिल्ली जा रहे हैं तो मुझे जो कुछ करना था मैंने सब कर दिया है। आगे भी कुछ करना है, लेकिन जैसे मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, दौलत में बहुत ताकत है। और अब भी कहता हूँ, सिलेक्शन यकीनन तुम्हारा ही होगा। थैंक्स अंकल, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम। मुझसे जो हो सकता है मैं करूँगा, बाकी तुम्हारा टैलेंट। ओके अंकल। ओके, ऑल द बेस्ट। कैरी ऑन। चल आरोग्य मुझे। हाँ, लेकिन मुझे जाना है यार। कहाँ जा रहा है? घर जाऊंगा और क्या। चल यार, तुझे छोड़ देता हूँ, आजा। तू कहाँ जा रहा है? आनंद, आज क्या है? आज बुधवार है और क्या। आज किसकी बारी है? मधु।
विशाल, डैडी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने तो कह दिया, मैं और तुम शादी करना चाहते हैं। शादी? मधु, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, प्यार की मंजिल तो शादी ही होती है ना विशाल। मधु, तुम क्या समझ बैठी हो? देखो, साथ में घूमना फिरना, डिस्को जाने का मतलब प्यार नहीं होता। ये शादी के सपने देखना बंद करो। तुम सिर्फ मेरी एक दोस्त हो। हाँ, इसका मतलब जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि हर रोज तुम्हारी एक नई दोस्त होती है, वो सही था? हाँ भाई, हम तो ऐसे ही है। देखो मधु, तुम सिर्फ मेरी एक दोस्त हो, वो नहीं जो मेरी बीवी बनेगी। समझ गई? विशाल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों भाई? तुम में कौन से हीरे जड़े हैं? हाँ? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। लगता है दौलत के नशे ने विशाल का दिमाग खराब कर दिया है। मैंने उससे उसकी दौलत के लिए तो प्यार नहीं किया था डैडी। वो कह रहा था तुम वो नहीं हो जो मेरी पत्नी बनोगी। मुझे वही देखना है कि वह कौन है जो उसकी पत्नी बनेगी। अहंकार में इंसान अक्सर अपनी ही बर्बादी की बुनियाद तैयार कर लेता है। मैं कल ही उसके चाचा रणजीत सक्सेना से मिलकर बात कर लूंगा। मुझे लगता है आप किसी धोखे में हैं, जिसे आप प्यार समझ बैठे हैं। वो आजकल के बच्चों के लिए एक खेल है, साथ में घूमना फिरना, नाचना गाना, साथ में रहना, वगैरह वगैरह। अगर ये सच्चा प्यार होता तो विशाल खुद आकर मुझे बताता। मैं आपके पास ये समझ कर आया था कि बच्चे अगर गलतियां करें तो बड़े उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप उसकी गलतियों को श्रेय देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आता। और आपकी बातों से मुझे लगता है ये विशाल के लिए एक जाल है, जिसे लेकर आप मेरे पास आए हैं। ये आप क्यों कर रहे हैं मैं नहीं जानता। अब आप जा सकते हैं। चाहता हूं, लेकिन आपके विशाल को यह शौक जहां से भी लगा है वो बहुत बुरा शौक है। उसे समझा देना कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती है और हर लड़की खिलौना नहीं होती है। कभी कभी ऐसा शौक बहुत महंगा पड़ जाता है। आप जा सकते हैं। आप भी याद रखना मिस्टर रणजीत सक्सेना कि औरत की आह आदमी को तबाह कर देती है। ये रखो, छुट्टा रख लो, रख लो। अरे सुनो, किसी को अंदर मत आने देना। हाँ? लेकिन माँ, तुमने दवाई खाई या नहीं? माँ, तुम दवाई में पहले दवाई खाओ। नहीं नहीं, अभी फोन रखने के बाद पहला काम करो, दवाई खाओ। मैं आ रहा हूं अभी, मैं यहाँ विशाल के घर पे हूँ। आ जाऊंगा, आधे घंटे तक आता हूँ। हाँ ओके। आनंद, 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 क्या हुआ? तू इतना घबरा रहा क्यों? बोलना क्या हुआ? आनंद, किसी ने मेरा एक्सीडेंट करके मुझे मारने की कोशिश की। What? ये कब हुआ? अभी अभी अंकल को एयरपोर्ट छोड़ के आ रहा था ना, तो रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, टायर पंक्चर हो गया था। टायर चेंज कर रहा था, तभी ये हादसा हुआ। Oh my God! तो बहुत खतरनाक बात हुई विशाल। हमें फौरन पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। पुलिस? पुलिस क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? क्या मतलब? तुझे प्रोटेक्शन देगी और क्या करेगी? और जरा सोच विशाल, जो लोग सरेआम तुझ पर हमला कर सकते हैं, अगर उन्हें मालूम पड़ गया कि तू यहाँ अकेला रहता है, तो वो यहाँ आकर भी तुझ पर हमला कर सकते हैं। लेकिन आनंद, लेकिन कुछ नहीं विशाल, तुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए बस। इंस्पेक्टर भारत हियर। इंस्पेक्टर साहब,
अभी भी मुझे मेरा एक्सीडेंट करके मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है। कौन बोल रहा है? कहाँ से बोल रहे हो तुम? मैं चेस चैंपियन विशाल बोल रहा हूँ। मैं जेवीपीटी स्कीम 10th क्रॉस रोड सक्सेना हाउस में रहता हूँ। मिस्टर विशाल सक्सेना, यू फोन पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। तुम यहाँ पर आओ, यहाँ बैठ के बात करो, रिपोर्ट करो। देख, मैंने तेरा काम कर दिया। अब एफआईआर दर्ज करने के लिए मैं तेरी जगह पुलिस तो जा नहीं सकता ना, लेकिन वो तो तुझे जाना पड़ेगा क्योंकि साइन तो तुझे ही करना है ना। देख, मुझे घर जाना पड़ेगा क्योंकि माँ ने अभी तक दवाई नहीं खाई होगी। मेरे बिना वो दवाई खाती नहीं है। तू जाकर रिपोर्ट लिखवा के आ, मैं माँ को दवाई खिला के आता हूँ। ओके? कमाल है मिस्टर विशाल, ना तो आप एक्सीडेंट की कोशिश करने वाले का हुलिया जानते हैं और ना ही आपने उसकी कार का नंबर देखा है, और आपको किसी के ऊपर शक भी नहीं है। अब आप ये बताइए कि हम किस बुनियाद पर अपनी छानबीन करें? सर मैं क्या बता सकता हूँ? ठीक है मिस्टर विशाल, हमने आपकी एफआईआर दर्ज कर ली है। प्लीज आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। विशाल, ये एक्सीडेंट तुझे जान से मारने के लिए नहीं, बल्कि तुझे घायल करने के लिए किया जा रहा था, ताकि तू इस कंपटीशन में भाग ही ना ले सके। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और अगर ये कोशिश श्रीकांत की है ना, तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर वो याद रखेगा। देख। हेलो। हेलो आनंद, विशाल को फोन देना, मैं मधु बोल रही हूँ। मधु का फोन है तेरे लिए? बोल दे घर पर नहीं हूँ। मधु वो घर पर नहीं है। कोई मैसेज अगर है तो बताना, मैं दे दूंगा। मैं जानती हूँ कि विशाल वही है। कुछ लोग समझते हैं कि आंखें बंद कर लेने से सारी दुनिया में अंधेरा हो जाता है। विशाल भी शायद उन्हीं में से एक है। मतलब? उससे कहना कि वो मेरी ओर से आंखें बंद करने की कोशिश ना करे। अगर वो फोन पर बात करना नहीं चाहता तो मैं खुद उसके पास आकर जवाब ले लूंगी। यार ये लड़की तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। आज दिन में उसका बाप मेरा अंकल से मिलने आ गया था। कौन है? कौन है? कौन है? तेरी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं विशाल। एक बार बच गया, दोबारा नहीं बचेगा। मौत किस रूप में आएगी तू सोच भी नहीं सकता। तू जल्द ही मरेगा। विशाल, ये आवाज कैसी आई थी? आनंद, आनंद ये देख, जिन लोगों ने एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी ना, मारने की धमकी दी है। विशाल, अब तो तुझे पुलिस प्रोटेक्शन ले ही लेनी चाहिए। पहले एक्सीडेंट करवा के तुझे जान से मारने की कोशिश की गई, और अब ये धमकी भरा खत। अगर उन्होंने फिर से तुझे जान से मारने की कोशिश की तो? गया तो था पुलिस के पास, क्या कर लिया पुलिस ने? आनंद, अब तो यही मेरे लिए काफी है। लेकिन 2 दिन के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेने में क्या हर्ज है? रिलैक्स आनंद, ये है ना मेरे पास। नहीं, तुझे पुलिस प्रोटेक्शन लेनी ही पड़ेगी। देख, अगर तू नहीं जागा ना मारने के लिए तो मैं जाऊंगा, और अगर उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए इनकार किया तो मैं रहूंगा तेरे साथ यहां। आनंद, आनंद सुन, आनंद।
देखिए, हम उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दे सकते हैं, मगर उसके लिए मिस्टर विशाल को खुद ही आना चाहिए था। देखिए इंस्पेक्टर, उस धमकी भरे खत के बाद वो बहुत परेशान हो गया है। आप समझने की कोशिश कीजिए, उसकी जान को खतरा हो सकता है। सर, ये मिस्टर विशाल के दोस्त हैं। हेलो, आई एम आनंद। और ये चाहते हैं कि उनको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए। मिस्टर आनंद, हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन दिए देते हैं। आप जरा बाहर बैठिए, वो नाइट ड्यूटी के कांस्टेबल से भी आए नहीं हैं। वो आते हैं तो हम उनको आपके साथ भेज देते हैं। एनीवे, थैंक यू। श्रीवास्तव, वो दिल्ली से चिट्ठी आने वाली थी, उसका क्या हुआ? सर, वो टेबल पर ही रखी हुई है। या इंस्पेक्टर भारत हियर। विशाल बोल रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है। यहाँ बगले में कोई आया हुआ है। मुझे आप कौन? विशाल, हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन। विशाल! और कोई रास्ता अंदर जाने का? सर, पीछे की और एक खिड़की है। श्रीवास्तव, यस सर। कोशिश करो। ओके सर। विशाल, दरवाजा खोलो। विशाल, डरने की कोई बात नहीं है। इंस्पेक्टर भारत मेरे साथ हैं। Sir, he's murdered. विशाल, Excuse me, please. सर, ऐसा लगता है कि ये फोन कर रहा था और उसी वक्त इसको गोली मारी गई है। इसे कानून की नजरों से भी देखो श्रीवास्तव, तुम्हें कुछ और नजर आएगा। कानून? कानून तो अंधा होता है। कानून अंधा नहीं होता मिस्टर आनंद, बल्कि उसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। और जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हो, कोई जरूरी नहीं कि वो अंधा हो। और कानून की आंखों में पट्टी इसलिए बंधी होती है क्योंकि वो नहीं देखना चाहता जो अपराधी उसे दिखाना चाहता है, बल्कि अपनी दिव्य दृष्टि से वो वहां तक देखता है जहां अपराध पैदा होता है, पलता है और बड़ा होता है। श्रीवास्तव, दरअसल इसे मारने के बाद उस पोजीशन पे लिटाया गया, क्योंकि अगर
गोली उस पोजीशन पे मारी होती तो गोली यहां नहीं आती। श्रीवास्तव, यस सर। इस बुलेट के सीरीज नंबर से पता लगाओ कि ये किसके लिए जारी की गई थी। ओके सर। रीडायल करके पता लगाओ कि ये नंबर पुलिस स्टेशन का ही है या कहीं और का है। ओके सर। मैं जरा वॉचमैन से मिल के आता हूँ। राइट सर। क्या नाम है तुम्हारा? राम सिंह। राम सिंह, तुमने गोली की आवाज सुनी और पुलिस स्टेशन में फोन नहीं किया, इत्तला नहीं की तुमने? साहब, मैंने फायर की आवाज़ नहीं सुनी। मेरे दोस्त लोग कुछ मुल्क से आए हुए थे, उनको छोड़ने के लिए मेन गेट तक मैं गया हुआ था साहब। अच्छा राम सिंह, हमारे आने से ठीक पहले तुम कहाँ थे? साहब, 9 से 9:30 बजे तक विशाल साहब एक क्राइम सीरियल देखते हैं और वो सीरियल मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आज 9 से 9:30 के बीच में तुम वो सीरियल देख रहे थे? जी हाँ साहब। वो सीरियल तुम कहाँ से देखते हो? पीछे वाली खिड़की से खड़े होकर। विशाल साहब भी जानते थे, लेकिन उन्होंने कभी सीरियल देखने के लिए मना नहीं किया। मिस्टर आनंद, विशाल की किसी से कोई खास दुश्मनी थी? मेरा मतलब ऐसी दुश्मनी तो किसी के साथ नहीं थी कि बात कत्ल तक पहुंच जाए। हाँ, कंपटीशन को लेके श्रीकांत के साथ कुछ झगड़ा तो जरूर हुआ था। ये श्रीकांत कौन है? उसका कलीग। आप यहाँ से कितने बजे गए थे और उस वक्त विशाल क्या कर रहा था? उस वक्त करीब 9:15 बज रहे थे। विशाल उस धमकी वाले खत को लेके बहुत परेशान था। इसलिए जब मैं यहाँ से निकला तो मैंने वॉचमैन को खास तौर पे कहा कि किसी अनजान आदमी को अंदर मत आने देना। सर, रिडायल करने पर वो नंबर पुलिस स्टेशन का ही निकला। ठीक है श्रीवास्तव, फिलहाल तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर।